नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी शेयर करेंगे दाल मिल का बिजनेस कैसे करें। दाल मिल का बिजनेस कहां से शुरू करें, ग्रामीण क्षेत्र में लगाएं या सिटी में लगाएं, लगाने का क्या कॉस्ट आएगा और दाल का जब उत्पादन होगा इसको ब्रांड कैसे बनाएं, ब्रांड बना करके कैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचें, इससे संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप दाल मिल का बिजनेस लगाना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा दोस्तों। देखने के बाद आपको जो बात न समझ में आई हो या जिसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, उस पर दोस्तों अलग से फिर से डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं दाल मिल का बिजनेस कहाँ लगाना है, लगाने के लिए क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी मशीन हम लगाएं। दोस्तों अगर आप दाल मिल का बिजनेस करना ही चाहते हैं तो इसके लिए आप एक इंडस्ट्रियल एरिया का भी चुनाव कर सकते हैं। कुछ स्टेट में जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे दोस्तों सब्सिडी दी जाती है, जो टैक्स होता है वहाँ पे छूट दी जाती है प्रोत्साहन के लिए। नहीं तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लगा सकते हैं, इन सारे टैक्स से बच सकते हैं। शुरुआत हमें छोटे स्तर पे करना चाहिए, बड़े स्तर पे शुरुआत नहीं करना चाहिए। तो छोटे स्तर पे शुरुआत करने के लिए दोस्तों 3 टाइप की मशीनें आती है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक का प्लांट लगाने के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से हैवी लाइसेंस लेना होगा और उसके बाद दोस्तों जिला उद्योग कार्यालय से या उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ कागजात चाहिए, जैसे आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा या FSSAI यानी कि फूड का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फूड का लाइसेंस लेना पड़ेगा या आप फुली अगर ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं। अगर दोस्तों आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप ग्रामीण क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। और आज के समय में दोस्तों आप कहीं पे भी कोई मशीन लगाइए, सिर्फ आपको मार्केटिंग करने का तरीका होना चाहिए। माल तो उत्पादन सब कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, मिलें लगा सकते हैं, लेकिन माल को जब बेचना पड़ता है तब दोस्तों दिक्कत होती है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारा कंपटीशन है। तो कुछ ऐसे टिक भी हम आपको बताएंगे कैसे आपको बेचना है, तो इन समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गए दोस्तों। अगर आपके पास बजट का अभाव है तो बजट के लिए दोस्तों सरकार की स्टेट वाइज भी व दोस्तों भारत सरकार की कुछ ऐसी स्कीमें चलती हैं जिसके अंतर्गत आप जो है दोस्तों लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे लोन चल रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अंतर्गत 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का लोन आप बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, कौन सा प्रोजेक्ट आप लगा रहे हैं। इसी तरह से कुछ स्टेट वाइज भी स्कीमें चलती हैं, जैसे युवाओं के लिए उद्योग के लिए आपको पैसे दी जाती है, सरकार बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक देता है, ये अलग अलग स्टेट में है। तो आप किस स्टेट से हैं इसके लिए दोस्तों आप अपने जिला उद्योग कार्यालय जाइए, वहाँ से आप संपर्क करेंगे तो उस स्कीम के बारे में पता चल जाएगा। या आप अपने ब्लॉक में जाएंगे तो ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं यानी BDO होते हैं, उनके माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। या दोस्तों आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले भी आपको जानकारी दे देंगे किस स्कीम के अंतर्गत कितना ब्याज, कितना लोन मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये कर सकते हैं मैनेज के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमें कौन सी मशीन लगाना सबसे बढ़िया है। दोस्तों अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अभी सेमी ऑटोमेटिक मशीन आप लगाइए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी जो है बिजली का भी कनेक्शन नहीं कराना पड़ेगा। जितने बड़ी आप मशीन लगाएंगे उतनी बड़ी लाइसेंस और वो करना पड़ेगा। तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन दोस्तों आप अपने ज़िले से या अपने स्टेट की राजधानी में चले जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े जो है दुकानदार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं, वहाँ से जाके आप देख करके मशीन लेना चाहिए। वैसे तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में दोस्तों प्रॉब्लम होती है। ऑनलाइन जो मंगा लेते हैं फिर उसमें कोई कमियां आती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप जा करके दुकान से लीजिए, वहां से गारंटी कार्ड भी आपको मिल जाएगा, सर्विस भी मिल जाएगी, सबसे बेस्ट रहेगा।
अब दोस्तों ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आती है, इसमें सभी प्रकार की दालें आप निकाल सकते हैं। जैसे मूंग की दाल निकाल सकते हैं, अरहर की दाल निकाल सकते हैं, चने की दाल, मटर की दालें निकाल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बिकता है इस समय अरहर की यानी तुअर की दाल बिकती है, मूंग की भी दाल बिकती है, चने की भी दाल, चने और अरहर की दाल सबसे ज़्यादा बिकती है। तो ये दालें लेना है तो दोस्तों मशीन लगाइए। और दूसरा चीज़ आपको क्या लेना पड़ेगा, FSCI जो सबसे ज़रूरी है, FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अभी आप जब शुरुआत करेंगे सेमी मशीन से तो दोस्तों आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की फीस 100 रुपये होती है और 1 साल के लिए होता है। 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। दूसरा कागज जो आपको लेना पड़ेगा वो है GST नंबर। GST नंबर बहुत जरूरी है। बिना GST नंबर के माल आप कहीं दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते हैं, अपने यहाँ बेच सकते हैं। ये 2 कागज चाहिए। और तीसरा, अगर आप सरकार से लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो है आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन आप करवा लीजिए। किसी भी जन सुविधा केंद्र पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, अपना आधार रजिस्ट्रेशन नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ चुके हो। अगर आप इसे ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मील से संबंधित एक नाम रख लीजिए। जैसे जो आप ब्रांड बनाना चाहते हैं उसी तरह से एक अच्छा सा नाम लेना है। जैसे आप लिख ले फार्मर फ्रेश। मान लीजिए आप अपने ब्रांड का नाम क्या रखना चाहते हैं, फार्मर फ्रेश। अभी फार्मर फ्रेश का इस नाम से आपको अपना ब्रांड बनाना है, दाल का या चावल का या दोस्तों आटे का। आगे चल के इसको आप ब्रांड बना सकते हैं फूड से संबंधित डिपार्टमेंट में। तो इसको क्या कराना पड़ेगा, इसको आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। दोस्तों हम ट्रेडमार्क क्यों करवाते हैं, ट्रेडमार्क इसलिए करवाते हैं जिससे इस नाम से कोई और ना रख सके, जिससे इसमें डुप्लीकेटिंग ना किया जा सके, इसीलिए हम इसका ट्रेडमार्क करवाते हैं। अब 10 साल के लिए आपका ये होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर हम इसकी फीस की बात करें तो दोस्तों 4,500 रुपये आपको 1 टाइम देना पड़ता है। ये सरकारी फीस है। अब दोस्तों हम कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, इसकी भारत सरकार की एक संस्था है जिसे कहते हैं IP इंडिया। क्या कहते हैं दोस्तों, IP इंडिया। इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क किया जाता है। आप जाके गूगल सर्च करेंगे तो IP इंडिया आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका ब्रांड। अब जब आप दाल का उत्पादन करेंगे तो कैसे करना, अब इसके लिए दोस्तों आप किसानों से संपर्क करिए। किसान के यहाँ से अरहर खरीदिए और मटर खरीदिए, चने खरीदिए, जिसकी दाल बनाना चाहते हैं वो खरीदने के बाद आप उसका जो है दाल बनाइए। दाल बनाने के बाद जो दाल का पैकेट बिकता है दोस्तों, अगर आप बोरा बेच रहे हैं तो इसके लिए आपको छपाया बोरा या छपवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो आप अपना दाल का बोरा छपवाइए। अब दाल के बोरे पे बहुत कुछ लिखा रहता है, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, कैसे क्या है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने ज़िले में जो ज़िला होता है, जो उस पर पैकेजिंग में पैक पे लिखा जाता है, तो पैकेजिंग एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 1,500 रुपये में पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि आपको किसी तरफ से कोई परेशानी ना हो, सारे कागजात लेके ही आगे ब्रांड बनाएंगे तो पैकेजिंग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर हम दाल की पैकिंग की बात करें तो दोस्तों जो मार्केट में दाल बिकती है वो 30 किलो बोरा की पैकेट होती है। तो 30 किलो के आप कट्टा में बनाइए बोरा और पैक करके आप दोस्तों दुकान पे सप्लाई करिए, ऑर्डर ले सकते हैं, अपने प्रचार करिए। दोस्तों अब यहाँ पे कैसे फायदा होता है, जैसे आपने जो दाल उत्पादन किया, अब उसके बाद जो उसकी आपकी जो दाल की भूसी निकलती है, वो भूसी का दोस्तों चोकर बनाया जाता है, जो जानवरों को खिलाया जाता है। तो जो चोकर बनाने वाली कंपनियां हैं वो आपके यहाँ से दाल की भूसी उठा लेती हैं, या आप उसी में दोस्तों और मिला करके आप ये चोकर भी बेच सकते हैं, ये चोकर का भी काम कर सकते हैं। तो दाल का बिजनेस इसी तरह से दोस्तों किया जाता है। छोटे से शुरुआत करिए, आप मार्केटिंग करिए। मेन बात ये होती है बेचने की कला, आपके अंदर बात करने की क्या कला है, कैसे आप बात करते हैं, कैसे आप दुकानदार के यहाँ लगाते हैं। दोस्तों हमने लखनऊ में जो गल्ला मंडी है ये है गणेशगंज में, यानी अहिया में पूरे राशन की दुकान है। यहीं से पूरे लखनऊ, सीतापुर नियर अबाउट 4-6 जिले तक यहीं से जाता है अहियागंज से। अब अहियागंज में दोस्तों हम देखते हैं एक एक दुकानदार के यहाँ से कम 1 ट्रक दाल अरहर की बिक जाती है।
अब पूरा एरिया में जाता है। तो जब आपको बेचना हो, दाल का उत्पादन हो जाए, तो दोस्तों सबसे पहले एक बड़े ग्राहक को आप कवर करिए, जिसके यहाँ से थोक में काम होता है। उसे मोटिव करिए, उसके पास आप समय जाइए, बार बार आइए जाइए, आपको कितने लागत है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कम प्रॉफिट में इसके यहाँ से बेचना सीखना चाहिए। जब आप यहाँ मेन जगह पे आप देंगे तो मेन जगह से सब जगह आपकी दाल पहुंच जाएगी। और दाल की क्वालिटी होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, कोई केमिकल नहीं डालना चाहिए, अंकड़ कंकड़ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, फ्रेश। अगर आपको क्वालिटी बनाना है तो फ्रेश लेके चलना पड़ेगा, क्वालिटी देना पड़ेगा। इस तरह से आप क्वालिटी बनाइए। और जब भी कोई बिजनेस करिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है। 1 से 5 साल में आपका बिजनेस कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। 5 साल के बाद बिजनेस से बढ़ता जाता है। इस तरह से दोस्तों दाल का बिजनेस आप कर सकते हैं। जो भी बातें ना समझ में आए कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों आप पूछ सकते हैं। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग दोस्तों अगर जो बिजनेस करना चाहते हैं, ये जानकारी अपनाएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं।